दोनों ने अपना अपना पक्ष रख दिया है, परंतु सत्य अब तक शेष है, क्योंकि न्याय केवल शब्दों की धरा पर नहीं, प्रमाण के आधार पर किया जाता है। मैं न्याय का रक्षक हूं। काल भैरव, काल भैरव, काल भैरव। मैं इस द्वंद्व को न्याय सभा बनाता हूं, न्याय सभा बनाता हूं, न्याय सभा बनाता हूं। और अब प्रकृति के सत्य का निर्णय पंच तत्व करेंगे। जल, वायु, अग्नि, आकाश शक्ति का स्वरूप उजागर करेंगे। पंच तत्व प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। अब शक्ति के सत्य का निर्णय मैं करूंगा। इस द्वंद्व को दिशा मैं दूंगा। सत्य की परीक्षा मैं लूंगा। और जो भी शक्ति नहीं उसका अंत भी मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये ज्ञान सभा सत्य प्रकट करेगी। कैसे पता चलेगा कि शिव की शक्ति और जगत जननी कौन है? साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के होते कोई कार्य असंभव नहीं होता। वरुण देव, देखते जाइए कैसे महादेव सत्य उजागर करते हैं। अरे असुर माता, कहाँ चली? आदि के सत्य की सुरक्षा करने। किसी और को ज्ञात हो ना हो, किंतु मैं तो जानती हूं कि वास्तविक पार्वती कौन है और हमारा खेला हुआ दाव कौन। क्या मंशा है आपकी? इस खेल को और रोचक बनाने की, सत्य को हार का और असत्य को जीत का मुकुट पहनाने की। उस ज्ञान सभा में जाकर महाराज कली के कलयुग का आरंभ करूंगी। जब आदि को मिले ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसके स्वरूप को कोई पहचान नहीं सकता, स्वयं शिव भी नहीं, तो फिर वहां जाने की क्या आवश्यकता? इसीलिए तो जाना चाहती हूँ महाराज। साक्षात महादेव की परीक्षा है। अरे मैं भी तो देखूं जिस प्रेम की
शिव और शक्ति दुहाई देते हैं, वो इस परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। शिव अपनी शक्ति को पहचानते हैं या शक्ति का अहंकार टूटता है। तो फिर जाओ और इस घटना को और मनोरंजक बना दो। वो करो जिससे हमारी जीत सुनिश्चित हो जाए। शक्ति का सम्मान नष्ट कर दो, वो जगत की जननी नहीं, हास्य का पात्र बन जाए। आज इस सभा में चाहे जो भी घटित हो, किंतु हर निर्णय से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मुझे शिव का निर्णय मान्य नहीं है और वो ये निर्णय लेने के अधिकारी नहीं है। शक्ति शिव की श्वास है, शिव का आधार है, शिव का संसार है। और यदि मुझे पहचानने के लिए उन्हें सभा बुलानी पड़े तो ऐसे अस्पष्ट प्रेम की, ऐसे उलझे न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं स्वीकार है मुझे ये न्याय। निश्चित ही महादेव, किसी उद्देश्य से ये सब कर रहे हैं। साक्षात महादेव पर प्रश्न उठा है। ये देवी माता पार्वती हो ही नहीं सकती। यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो एक पत्नी का आक्रोश उचित प्रतीत होता है। देखा आप सबने, संसार के सबसे बड़े न्यायकर्ता के न्याय पर संदेह है इसे। सत्य समक्ष आने का भय है इसे। मायावी है ये। छवि तो दोनों माता पार्वती की लग रही है। हाँ, परंतु सत्य वो लग रही है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। असुर माता यहाँ? तिथि यहाँ क्या करने आई होगी? मुझे भी इस ज्ञान सभा का अंग बनने की अनुमति चाहिए। देवताओं की सभा में असुर माता का क्या काम? चले जाइए यहां से, यहां आपकी कोई नहीं सुनेगा। कदाचित अपने अहंकार में देवराज इंद्र भूल गए कि सत्य की इस सभा का एक अंग मैं भी हूं। मैला ही सही, किंतु सत्य का एक दर्पण मैं भी हूं। मैले दर्पण में मुख नहीं देखे जाते असुर माता। इस सभा में तो सत्य की सभा में सबको अपना मत रखने का पूर्ण अधिकार है।
धन्यवाद महादेव। मुझे ये तो नहीं ज्ञात महादेव कि इन दोनों में से वास्तविक पार्वती कौन है, किंतु एक बात से मैं 100% सहमत हूं। यदि ऋषि कश्यप मुझे एक दृष्टि में ना पहचानते तो मैं भी उन्हें अपना निर्णायक नहीं मानती। पति पत्नी का संबंध केवल रूप और शब्दों पर आधारित नहीं होता। ये तो वो संबंध है जो परस्पर पहचान, प्यार और विश्वास पर टिका होता है। और यदि वो पहचान एक दृष्टि में ना मिले तो प्रश्न संबंध की शक्ति पर उठता है, शक्ति पर उठता है, शक्ति पर उठता है। उचित कहा आपने असुर माता। हमारा लक्ष्य न्याय है, और यदि दोनों दोषियों में से किसी एक को भी ऐसा लगता है कि मैं निर्णायक के पद के लिए योग्य नहीं, तो नहीं हूं। इस द्वंद्व का निर्णय मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। पिताश्री ही निर्णय नहीं लेंगे तो माता के सत्य की पहचान कौन करेगा भैया? निर्णय लेना जितना सरल होता है, सत्य उजागर करना उतना ही कठिन, क्योंकि निर्णय में न्याय होता है और सत्य में होती है सोच, विचार और अस्मिता। आदि अंधक पुत्र है, अंधकासुर का वो अंश जो अंधकार के लिए खड़ा था। अज्ञान के अंधकार में श्वास लेता सत्य ही कली का सबसे बड़ा सहायक है। अब जब आपने ज्ञान सभा में जाने का मन बना ही लिया है तो जाइए, शिव की ज्ञान सभा में ये अंधकार फैलाइए ताकि कोई सत्य को ना देख सके। ये अंधकार ही कली के आधिपत्य का आधार होगा। ये अंधकार केवल अपना प्रभाव दिखाएगा,
किंतु किसी भी देव की दृष्टि में नहीं आएगा। इंद्रदेव, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं। अब ये क्या है महाराज? समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। देखती जाइए, ज्ञान की सभा में मेरे अंधकार का सत्य क्या रंग दिखाता है। यदि महादेव निर्णय लेने के लिए सज्ज नहीं है, ऐसी स्थिति में नारायण को निर्णय लेना चाहिए। परंतु ब्रह्मांड में ज्ञान के प्रतीक तो ब्रह्मदेव हैं, इसलिए हमें निर्णायक ब्रह्मदेव को बनाना चाहिए। प्रकृति की पहचान पंच तत्वों को है, इसीलिए निर्णय पंच तत्व ही लेंगे। नहीं हम नारायण को न्याय करना चाहिए। निर्णय लेंगे। नहीं नारायण को न्याय करना चाहिए। निर्णय लेंगे। नहीं नारायण को न्याय करना चाहिए। निर्णय लेंगे। नहीं नारायण को न्याय करना चाहिए। सत्य का भार केवल एक व्यक्ति पर नहीं, संपूर्ण सभा को उठाना होगा। ये ज्ञान की सभा है जो सबके लिए है। इसलिए यह निर्णय केवल एक देव नहीं लेंगे, आप सब मिलकर लेंगे। आप सब एक एक करके शक्ति के दोनों रूपों के पास जाइए। यदि चाहते हैं तो प्रश्न पूछिए, और जो भी आपको उचित लगे, वास्तविक लगे, उनके चरणों में पुष्प अर्पण कीजिए। स्मरण रखिए, जिसके पक्ष में अधिक पुष्प, निर्णय उसी के पक्ष में होगा, उसी के पक्ष में होगा, उसी के पक्ष में होगा। कभी नीम के वृक्ष पर आम का फल लगते देखा है? कभी हिम को अग्नि का गोला बनते हुए देखा है? नहीं ना। यदि ये खेल आपके विचारों का है, विचार बीज की भांति होते हैं और व्यवहार उस पर लटका फल होते हैं। जब विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तब व्यवहार में भी सद्गुण और मधुरता छलकती है। परंतु जब विचार नकारात्मक हो जाएं, कटु हो जाएं,
तब व्यवहार भी कठोर और कड़वा हो जाता है।